अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिक्सल लैब के अंदर हदीस मुबारक की पोस्ट बनाने का तरीका, इस पर एक वीडियो पहले आप हज़रात के सामने आ चुकी है। दूसरी वीडियो अब बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसका कोई कलर रख लेते हैं, कोई एक कलर रख लेते हैं। एक कलर भी आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि मिक्स कलर ही आप बनाएं, एक कलर भी बना सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ये कलर हमने मुंतखब किया है। सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं जिसके अंदर हम हदीस पाक का उन्वान लिखेंगे। इससे पहले हम साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये साइज़ डिज़ाइन का बहुत छोटा है। इमेज साइज़ पर क्लिक करके 1280 बाय 1500 ये कर लेते हैं। ये हमने डिज़ाइन मुंतखब किया है। अब हमने इस शेप की दोबारा सेटिंग करनी है, तो यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसका कोई कलर चेंज कर लेते हैं। ये ऑप्शन तो आपने सारे पहले पड़े हुए ही हैं, अब बस जल्दी जल्दी हम बनाते जाएंगे। आगे इसको हम दे देते हैं शेडो का ब्लर वो कम कर लेते हैं ताकि इसका साया ज़्यादा ना हो। ऊपर से इसको ताला लगा देते हैं। अब नीचे, अच्छा जी, चलो ऊपर अभी रेडियस से इसके किनारे गोल कर लेते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर रखें? ये सब्ज़ कलर का हमने इंतखाब किया है। शेडो भी चलो दे दें इसको। इसकी एक और कॉपी ले लें, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं। इसके बराबर में देखें हो चुका है। अब इधर इसको कर देते हैं। ये जो दरमियान वाली जगह है ना, ये वाली, इधर आप कोई और चीज़ मसलन कोई फूल वगैरह लगाना चाहें तो उसकी भी आपको इजाज़त है, ठीक है ना। कोई पाबंदी नहीं है कहीं आप कहें कि इस पर तो पाबंदी है, नहीं। यहाँ से हम क्या लें, कौन सी चीज़ लें, ये आपका अपना इंतखाब होता है, ठीक है ना, कि आप क्या चीज़ यहाँ से लेना चाहते हैं, डिज़ाइन को आप कितना खूबसूरत बनाते हैं। असल तो पिक्सल लैब के अंदर तरीका जो है वो तो आपको अब आता ही है हर चीज़ का। अब आगे है आपका अपना इंतखाब कि आप अपने डिज़ाइन को कितना खूबसूरत बनाते हैं। ये एक फूल है जो हमने ले लिया है। इसको हम बैक पर क्लिक करके नीचे कर लेते हैं और रिलेटिव पोजीशन वाले से इसको दरमियान में कर लेते हैं। ऊपर से हम ताला लगा देते हैं। अब यहाँ हम हदीस पाक का उन्वान लिख लेते हैं। वुज़ू की फ़जीलत का बयान, इसका हम कोई फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं।
चलो ये वाला रख लेते हैं। रिलेटिव पोजीशन से इसको दरमियान में कर लेते हैं। पोजीशन वाले ऑप्शन से इसको ऊपर, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये मुकम्मल शेप में आ रहा है, जबकि हमने इस पर अभी और भी काम करना है। इसका जो कलर है वो हम नीला कर देते हैं और इसको जो शेडो है वो सफ़ेद कलर का दे देते हैं। देखिए अब काला कलर नहीं जच रहा, सफ़ेद कलर ये जच रहा है। और इसको जो है शेडो दे देते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, बस अभी भी थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि ये डिज़ाइन जो है मुकम्मल शेप के अंदर है, इससे थोड़ा सा भी बाहर ना निकले। वज़ू की फजीलत का बयान, इसको ताला लगा दिया। अब हम नीचे हदीस लिख लेते हैं। हदीस के बारे में पहले मैंने आपको बताया था कि आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर लिया करें। ये हो चुकी है हमारी हदीस मुकम्मल, अब ओके कर देते हैं। ठीक है, ये देखें अब एक ही तहरीर है सारी, ठीक है ना। अब इसकी जो सेटिंग है वो हम खुद कर लेते हैं। इसको फ़ॉन्ट दे देते हैं, महर नस्ताली रख लेते हैं। यहाँ से छोटा और यहाँ से इसकी लाइनें वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है इधर पैडिंग का, इसको भी थोड़ा सा छेड़ लेते हैं ताकि कोई टेक्स्ट हमारा कटे नहीं। और फिर आगे इस ऑप्शन पर आकर टेक्स्ट की जो लाइनें हम चाहते हैं दरमियान से शुरू हो, ये बेहतर होता है, इस तरह कर देते हैं। चलो जी, इसका कलर चलो यही ठीक है। इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए हम इसके नीचे शेडो लगा देते हैं। ठीक है, और अगर इसको इनर शेडो देना चाहें तो वो भी देखिए अब कैसा हो चुका है। इसका क्या हाल है, इसका हाल ये है कि यहाँ से ब्लर इसका बिल्कुल ज़ीरो पर कर दें इस तरह, और फिर ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे जमा वाले बटन से। बल्कि इस पर शेडो, इनर शेडो सही नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ शेडो को ही रहने देते हैं। इसका साया थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब दरमियान में वज़ू के मुतालिक हमने चूँकि पहले से तस्वीर डाउनलोड कर रखी है वो लगा देते हैं। ठीक है, ये एक तस्वीर है, इसको इधर से कर देते हैं। टेक्स्ट के जो लाइनें हैं इनका स्पेस ज़रा कम कर देते हैं क्योंकि नीचे जो है तस्वीर की जगह सही नहीं बन रही। ये 10 पर हमने रख लिए हैं। अब तस्वीर की वाज़ेह हो जाएगी जहाँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसका जो ऊपर वाला किनारा है वो मदम हो जाए, तो क्या करेंगे, इस इरेज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पकड़कर इस तरह करके इसको धीमा कर लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से इसका हैंडल बना लेंगे, बस ये काफ़ी है ऊपर से। बस देखें ये हमने इसको धीमा कर दिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तस्वीर को।
अच्छा जी, अब हाँ, इसका हमने वो भी तो अभी लिखना है ना हवाला। ये हदीस शरीफ है सही मुस्लिम की। अस्सहीहु लिमुस्लिमिन। इसका फ़ॉन्ट हम कोई चेंज कर लेते हैं, अल कलम शामिल वाला भी ठीक है, लेकिन ये वाला रख लें, चलो यही रख लेते हैं। अब देखिए ये नीचे चूँकि रंग भी सफ़ेद है, तस्वीर का बैकग्राउंड ये भी सफ़ेद है, तो ये जच नहीं रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे, चेंजिंग कर लेंगे थोड़ी सी। मसलन कलर इसका हम रख लेंगे पीला और स्ट्रोक इसको दे देंगे काला, ठीक है ना, और शेडो भी थोड़ा सा लगा देंगे नीचे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसके इधर उधर हम ब्रैकेट भी लगा देते हैं। अगर ब्रैकेट लगाना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है। देखिए ये ब्रैकेट भी लग चुके हैं। ये हमारी हदीस की पोस्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। देखें अब तरीका आपको बता दिया है। अब ये आपका काम होगा कि आप इसको नए नए तरीक़ों से पेश करें, ठीक है। हदीस पाक लिखने का जो उस्लूब है उसको तब्दील करते रहें। जैसे इससे पहली वीडियो में हमने जो हदीस बनाई थी उसमें तस्वीरों को हमने और तरह से सेट किया था, इसमें और तरह से सेट किया है। और मज़ीद भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। मसलन इस तस्वीर को हम डिलीट करते हैं, यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं, मसलन ये वाली, ठीक है। इसको इधर रख लेते हैं, इसके साथ एक और कॉपी भी इसकी ले लेते हैं, उसको इसके साथ रख देते हैं, ठीक है। इसको चलो इधर रख देते हैं, इस कॉपी को, ठीक है ना। अब इनके अंदर हमने तस्वीर लगानी है, तो सबसे आसान तरीका शेप के मुताबिक तस्वीर लाने का, किसी एक शेप को सेलेक्ट करके टेक्सचर के अंदर चले जाएं, ठीक है। और फिर यहाँ से आप जो तस्वीर लगाना चाहते हैं उसको मुंतखब करें। कोशिश करें कि तस्वीर ऐसी हो जिसका चेहरा वाज़े नज़र ना आता हो, क्योंकि इसकी फिर गुंजाइश होती है कि हर किसी का अपना वो होता है मिजाज, ठीक है ना। ये देखिए ये दो तस्वीरें हमने मुंतखब कर ली हैं। अब इन शेप्स को बेहतर बनाने के लिए इनको हम स्ट्रोक दे देते हैं सफ़ेद कलर का, और आगे शेडो भी अप्लाई कर देते हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत हो जाए। इस शेप को भी इसी तरह शेडो इसका ऑन कर देते हैं, इसको ब्लर इसके 5 पर रख लेते हैं और फिर जो है इसको स्ट्रोक दे देते हैं। देखें इस तरह भी आप रख सकते हैं तस्वीर को, ठीक है। अब दरमियान वाली जो जगह है ये वाली, यहाँ आप कोई अपना लोगो वगैरह लगा सकते हैं। और इधर वैसे आपको पता है कि आप लिखेंगे सिलसिला अहादीस सही है, ये सिलसिला सही अहादीस, या यूँ लिखेंगे आज की हदीस, और यहाँ आप जो है तारीख़ लिखेंगे जो जिस तारीख़ को आप ये हदीस की पोस्ट कर रहे हैं। तो देखें ये भी एक हदीस बन चुकी है। और अगर आप इसमें मज़ीद तब्दीली करना चाहें शेप के एतबार से तो वो भी कर सकते हैं। मसलन ये वाली शेप ले लें, ठीक है। एक शेप को इधर रख लें और दूसरी शेप को इधर इसके साथ रख लें, इस तरह, ठीक है। और एक और शेप ले लें, ये वाली हम ले लेते हैं, ठीक है। इसको इधर से पकड़ कर यूँ रोटेट कर दें, इस तरह छोटा कर लें। इसको आप इधर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कोई तस्वीर आ सकती है, मिसाल के तौर पर
यहाँ हम कोई तस्वीर मुतय्यन करते हैं, ये वाली लगा देते हैं। ठीक है, ये हाथों पर पानी है, ये भी गोया वज़ू की तरफ इशारा हो रहा है। यहाँ हम ये वाली मुंतखब कर लेते हैं। हाँ देखिए, अब देखें हमने चूँकि इसको उल्टा किया था तो इसलिए तस्वीर भी उल्टी हो गई है। तो इसको कोई और शेप ले लेते हैं। इसके लिए हम ये वाली ले लेते हैं, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसमें हम कोई सेलेक्ट करते हैं, ये वाली तस्वीर थी, अब ये वाज़ेह है। ठीक है, और इस शेप के अंदर भी देखें ये खूबसूरत डिज़ाइन बन चुके हैं। ठीक है ना, मज़ीद आप इसकी रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन से ख़ुद ही सेटिंग कर सकते हैं। हदीस की पोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसका प्रोजेक्ट महफूज करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे, सेव एज़ प्रोजेक्ट पर, और यहाँ कोई उन्वान लिख देंगे, मसलन आज की हदीस, महफूज कर लेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट महफूज हो चुका है, पोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब इन सब को जो है मर्ज करेंगे। मर्ज हो चुके हैं। अब हम इनका जो डिज़ाइन है वो महफूज कर लेते हैं अपने मोबाइल में। महफूज हो चुका है, हम देखते हैं कि वाकई महफूज हुआ है या नहीं हुआ। देखें ये हमारी हदीस आ चुकी है यहाँ पर।